डब्ल्यूबी के अभी सिर्फ एक ही अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन है और उनका नाम है रोमन रेंस। रोमन रेंस ने अपने पास टाइटल 700 दिन से भी ज्यादा रख लिया है और अब सबको ये जानना चाहते हैं कि रोमन रेंस के बाद अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन कौन बनेगा। अभी सिर्फ दो ही नाम ऐसे हैं जो कि रोमन रेंस के बाद अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। पहला नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का और दूसरा नाम है ऑस्टिन थ्योरी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन बन सकता है। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू और मैं आपको बताता हूँ कि कौन है डब्ल्यूबी का फ्यूचर। देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अब रोमन रेंस ज्यादा दिन तक अपने पास टाइटल रख नहीं पाएंगे। ये न्यूज आ रही है कि रोमन रेंस को वेकेशन की जरूरत है क्योंकि रोमन रेंस लगातार 2 साल से भी ज्यादा डब्ल्यूबी में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। रोमन रेंस ने रॉ, स्मैकडाउन, पेपर व्यू और यहाँ तक लाइव इवेंट में भी फाइट किया है, तो इसलिए हम लोग रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट सुपरस्टार कहते हैं। रोमन रेंस काफी टाइम से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं और रोमन रेंस को एक वेकेशन की जरूरत है जिससे वो आराम कर सके और फिर से रिकवर होकर डब्ल्यूबी में फाइट करने के लिए आ सके। लेकिन रोमन रेंस तब तक डब्ल्यूबी से नहीं जा सकते जब तक वो अपना टाइटल छोड़ ना दे। लेकिन सवाल अब ये है कि रोमन रेंस को कौन हराएगा और कौन रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन बन सकता है, क्योंकि जो भी रोमन रेंस को हराएगा उसको बहुत ज्यादा पुश मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस को हराया है। तो रोमन रेंस को हराने के बाद वो एक डब्ल्यूबी का एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। तो मिस्टर मैकमैन ये सोच समझ रहे हैं कि किस सुपरस्टार को ये मौका दिया जाए कि वो रोमन रेंस को हरा दे, क्योंकि रोमन रेंस के जाने के बाद उसे डब्ल्यूबी को कुछ टाइम के लिए संभालना है जब तक रोमन रेंस रिटर्न ना आ जाए। तो इसलिए डब्ल्यूबी को ये फाइंड आउट करने में वक्त लग रहा है कि कौन ऐसा सुपरस्टार बन सकता है जो कि रोमन रेंस के जाने के बाद डब्ल्यूबी को संभाल सके। न्यूज की माने तो रोमन रेंस को सिर्फ 2 ही सुपरस्टार अभी हाल फिलहाल में हरा सकते हैं, पहला ब्रॉक लेसनर और दूसरा ऑस्टिन थ्योरी। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में अगर हम बात करें तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच दिन पे दिन काफी कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। सब ये कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ही वो इंसान बनेंगे जो कि रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं और वो भी समरस्लैम 2022 में। ये भी कहा जा रहा है कि पॉल हेमन समरस्लैम 2022 में रोमन रेंस को धोखा दे देंगे, जिसका फायदा उठा के ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देंगे और बनेंगे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रोमन रेंस के जाने के बाद क्या ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूबी को संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी ज्यादातर डब्ल्यूबी में नजर नहीं आते। तो क्या डब्ल्यूबी में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की कमी को पूरा कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, तो इसलिए मिस्टर मैकमैन ने बनाया ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी अभी मनी इन द बैंक 2022 के विनर बन चुके हैं और उनके मनी इन द बैंक जीतने के बाद डब्ल्यूबी फैंस, डब्ल्यूबी सुपरस्टार सब शौक है कि कैसे ऑस्टिन थ्योरी इतने कम उम्र में मनी इन द बैंक विनर बन चुके हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, मनी इन द बैंक के साथ ऑस्टिन थ्योरी यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन चुके हैं। मिस्टर मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को काफी ज्यादा पुश दे रहे हैं और उन्हें काफी ज्यादा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी तो ये तक है कि मिस्टर मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को नेक्स्ट जॉन सीना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन सीना को जैसा स्टारडम मिला था, मिस्टर मैकमैन ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को वैसे ही स्टारडम मिले और ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूबी का नेक्स्ट बिग थिंग बन जाए। इसलिए तो इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी ऑस्टिन थ्योरी को बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट दी जा रही है, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी यंगेस्ट डब्ल्यूबी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं, यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर बन चुके हैं। इतनी कम एज में जो ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और जॉन सीना के सामने भी आ चुके हैं। रूमर्स तो ये तक है कि समरस्लैम 2022 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में ऑस्टिन थ्योरी अपना मनी इन द बैंक रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के ऊपर कैश इन कर देंगे और बनेंगे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन और ऑस्टिन थ्योरी अब तक के यंगेस्ट डब्ल्यूबी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। ऑस्टिन थ्योरी को इतना सक्सेस मिलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और उस कारण का नाम है मिस्टर मैकमैन। मिस्टर मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी के अंदर एक फ्यूचर देखते हैं और मिस्टर मैकमैन को पूरा यकीन है कि ऑस्टिन थ्योरी मिस्टर मैकमैन की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और डब्ल्यूबी के फ्यूचर बनेंगे। जैसे एक टाइम मिस्टर मैकमैन को जॉन सीना के अंदर डब्ल्यूबी का फ्यूचर दिखता था, ड्रू मैकिंटायर के अंदर उन्हें डब्ल्यूबी का फ्यूचर दिखता था, वैसे ही अब मिस्टर मैकमैन को ऑस्टिन थ्योरी के अंदर डब्ल्यूबी का फ्यूचर दिख रहा है। तो इसलिए मिस्टर मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी कम उम्र में ऑस्टिन थ्योरी को बहुत सारी कामयाबी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और मिस्टर मैकमैन चाहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी का कैरेक्टर डब्ल्यूबी फैंस का फेवरेट बन जाए और डब्ल्यूबी के करियर में ऑस्टिन थ्योरी एक बड़ा नाम बन जाए। इसका एक फायदा और भी है, ऑस्टिन थ्योरी की एज अभी बहुत कम है, 27 या 28 साल।
तो सोचिए दोस्तों, इतनी कम उम्र में अगर ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बन जाते हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी टाइम तक रह सकते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मिस्टर मैकमैन ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बन जाए और ऑस्टिन थ्योरी समरस्लैम में अपना मनी इन द बैंक रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर के ऊपर कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बन पाएंगे या नहीं, या फिर ब्रॉक लेसनर अभी रोमन रेंस के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बनेंगे। कमेंट में ये सारे सवालों का जरूर जवाब दिएगा और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।